अच्छा चलो जो कुछ भी, प्लीज जल्दी आने की कोशिश करना। तुम फिक्र ही ना करो, ऐसे जल्दी वापस ले आऊंगा। और हाँ, तुम भी इसे फोन करके वापस बुलाती रहना। ये बताओ तुम लोग पाकिस्तान कब जा रहे हो? बस 2-3 दिनों में मैं वापस चली जाऊंगी। क्या तुम मेरा काम कर सकती हो पाकिस्तान में? क्यों नहीं, आपका काम करते हुए मुझे बेहद खुशी महसूस होगी। What was my fault? I have cried all my life, John. मैं जिस तकलीफ से गुजरी उसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। जो ऐना मैं आज हूँ पहले नहीं थी। He has changed me, everything about my life. पछतावे की रात बहुत लंबी होती है बेटा। उस रात की सुबह बहुत देर से हुई है। तेरा बाप तेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता बेटा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। हाय हाय। ये क्या है? ये उनके कुछ पैसे हैं जो मुझे पाकिस्तान पहुंचाने उनकी फैमिली को। ये क्या कर रही हो तुम? तुम जाकर दोगे ये पैसे? हाँ, तुम्हारे साथ जाऊंगी ना मैं। हद करती हो तुम भी। कुछ करने से पहले सोचती क्यों नहीं? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हम तो वैसे भी पाकिस्तान जा रहे हैं ना, तो दे देंगे। तुम जानती हो वो कौन है और क्या करता है? पता नहीं कहां से लूट के पैसे लाया। हम वहां जाके थे और मुसीबत में फंसे। कुछ नहीं होता राजिम, मैंने उनसे वादा किया है और ये पैसा मुझे ही देना है। तुम्हें समझाना फसूल है। जो जी मैं करूँ। चाची, चाची बापू आ गए। बापू है? बापू फिर दलेर खैरियत नाल आ गया वा ना? वो कुछ कहा तो नहीं पुलिस वालियां ने? वो कहना क्या, जलील करना था उन्होंने, वो कर लिया। उंज मंगल सिंह को ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। सके भरा भराओं के साथ एहो जिहा सलूक करते आ। वो दफा करा, नाम न ले उसका। मेरी तो मजबूरी थी, मेरे पीछे घर में कोई बैठा होता मैं 14 साल की सजा मंजूर कर लेनी थी, पर उसके मंगले के गले नहीं सी लगना था सुलह के लिए। बस कृपा है वाहेगुरु दी कि तू खरीयत नाल घर आ गया वा। पूरे इस झगड़े नू मुका। ओए हरनाम कौरे, झगड़ा मैं मुकाउणा? झगड़ा मुकाउणा तेरे पुੱਤ ਅੱਜ ਆ ਜਵੇ, इतो ना ब्याह कर लेवे ते झगड़ा खत्म। ओए जब तक ब्याह नहीं ना होता ये लड़ाई तो लगी रहनी है, लगी रहनी है। मैं बहुते दिन पिंड में ये तमाशा नहीं लगा सकता। अब बाणी सिंह 2-4 दिन में आ जाए, ब्याह कर ले, नहीं तो भाई फिर मेरा जिम्मा दोषपोष है। आज मैं उसको करता हूँ टेलीफोन। पापा वो झूठ बोलता है। झूठ तुम बोल रहे हो, वो झूठ नहीं बोल रहा। बाबा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। देखो फिरोज, हमने सारी जिंदगी तुम्हें सच बोलने का सबक दिया था, कम से कम हमसे तो सच बोलो। अच्छा बताओ,
ये रहीम भाई कौन है? वो बाबा एक दोस्त है। अच्छा, दोस्त है। तो फिर तुम अब ये फैसला कर लो कि तुम्हें उस रहीम भाई की दोस्ती अजीज है या हमसे रिश्ता रखना अजीज है। बाबा मैं कुछ ना बोलो, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब? कान खोल कर सुनो। इस घर में मेरी एक जवान बेटी रहती है। मुझे अपनी बेटी की और अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तुम्हें इसका एहसास नहीं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है। मैं नहीं चाहता कि पुलिस यहाँ के रोज रोज चक्कर लगाए। मेरा ख्याल है हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और शायद तुम्हें भी हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। अब तुम कान खोल के सुन लो, दोबारा मुड़ कर भी इस घर की तरफ ना देखना। मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाकर बता देता हूँ कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा वो रोज रोज यहाँ के चक्कर ना लगाए। तुम इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ, दफा हो जाओ हमारी नजरों से। मैं चाहता हूं कि तुम दिन की रोशनी में यहां से निकलो, ताकि सारी दुनिया देख ले कि हमने तुम्हें घर से निकाल दिया है और हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बाबा अरे चले जाओ, मैं कह रहा हूं, जाओ जाओ यार। ठीक है, अरे निकल जाओ, कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। अंदर चलो। हेलो, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो तुम। ये सब आपकी नजर का कमाल है मैडम, वरना मुझ में ऐसी कोई खास बात है नहीं। किसने रखा है तुम्हें इस जॉब पे? सर आज़म ने। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। आपकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी बात है, एक अजीब सी अट्रैक्शन। मैं अगर चाहूं भी तो आपकी तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकता। डरता हूं कहीं मोहब्बत ना हो जाए। मोहब्बत से डरते हो या मुझसे? ना आपसे ना मोहब्बत से। ये जो आपके और मेरे दरमियान फर्क है, सिर्फ इससे डरता हूं। बहुत समझदार आदमी हो तुम, इस फर्क को कभी मत भूलो। अगर इस गन से दोस्ती हो गई हो तो मैं आज भेजूं इन लड़कों के साथ। कहाँ? हाँ, अच्छा सवाल है, मगर ये सवाल आइंदा मत पूछना, क्योंकि इस सवाल का जवाब हमारे काम में नहीं मिलता। बता जाएगा? अबे सोचने में इतना टाइम लगाएगा तो अगला काम करके चला जाएगा। जवाब दे, हाँ या ना? जैसा आप कहें भाई। ये हुई ना बात, इसे अपने साथ ले चलो। रहीम भाई, लड़का अभी कच्चा है, कहीं। अबे कच्चा है तो क्या हुआ, तू तो पका है ना, सिचुएशन को संभाल ले। मगर इसको मौका देना,
देखें क्या करता है। रिनीट का भाई है, कुछ तो करके दिखाएगा। लेकिन भाई करना क्या है? बंदा मारना। कब और कहाँ ये तुम्हें बता दूँ। ले चलो तुम इसे। आ जाओ। बेबे, मैंने याति के साथ ब्याह नहीं करना है। और तू फिक्र क्यों करती है? अभी तेरी बेबे जिंदा है। मैंने ये बात तुझे पहले भी कही थी बेबे, और दिल से नहीं कही थी। और आज मैं ये बात तुझे दिल से कह रही हूँ। मैंने याति से ब्याह नहीं करना है। और तुझसे अच्छा तो ये आता है। 100 बारी प्रीतों के हाथों जलील हो चुका है, पर दिल नहीं हारा। और तू तो अभी से ही दिल हार के बैठ गई है। मैंने फैसला किया है कि आज दिल से याति के लिए दुआ करूंगी कि उसको प्रीतो मिल जाए। और ना, ये गुनाह ना करी। मैं जानती हूँ तेरी दुआ कबूल हो जानी है। दुआ ना करी। उससे याति की हालत देखी नहीं जाती। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह वो मेरे सामने अकड़ के बात करता है ना, इसी तरह वो सारे पिंड के सामने अकड़ के बात करे। और तुझे तो पता है, अगर उसे प्रीतो ना मिले तो उसकी सारी अकड़ मुक जानी है। ओ पागल तो नहीं हो गई तू? याते को प्रीतो मिल गई ना, तो उसने सारे जमाने के सामने सर उठा के फख्र से चलना है, पर नजर उठा के तेरी तरफ नहीं देखना उसने कभी। मुझे मंजूर है बेबे। तो आज तक मैं उसकी आंखों में नहीं जची, बाद में क्या मुझे और लग जाने। मैं तो कहती हूँ कि तू भी आप वाहेगुरु से उसके लिए प्रीतो ही मांग। ओ बिल्लो तू कहाँ मार गई? ओ बेबे, मैं कब से दरवाजा खड़का रहा हूँ, ये बिल्लो कहाँ मार गई है आज? वो शायद सो रही होगी। सो गई होगी? ओ वो तो कहती थी कि जब तक मैं घर नहीं आता तो उसे नींदर नहीं आती। और जब से उसने झुमके उतार के तेरे तकिए के नीचे वापस रखे हैं ना, तब से उसे नींद आ जाती है।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डैड। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मगर जल्दी आ जाऊंगा और फिर हम बहुत सी बातें करेंगे। डैड मुझे शायद थोड़ी देर के लिए कहीं जाना हो। कहाँ? जॉन से मिलने। उससे मैंने बताया नहीं है, मेरे लिए परेशान ना हो जाए। ठीक है बेटा, चली जाना लेकिन जल्दी वापस आ जाना। Of course डैड, जल्दी आ जाऊंगी। ओके बेटा। है ना? ये जॉन कैसा लड़का है? I mean, कितना जानते हो उसके बारे में? बहुत अच्छा लड़का है डैड। इनफैक्ट बहुत ख्याल रखा है उसने मेरा, और उसी ने तो आपके पास भेजा था मुझे। He's a very nice person. आप भी तो मिले हुए उससे? हाँ। ओके बेटा। देखा आइज़े के होटल लॉबी में। अच्छा, नहीं कहीं और भी देखा। जोर डालिए, अपने ज़हन पे याद आ जाएगा। आइज़ा को कैसे जानते हैं? आइज़े इस मुल्क की अमीर तरीन फैमिली की लड़की है। हजारों बल्कि लाखों लोग जानते हैं इसे, इसमें से मैं भी हूँ। यानी अमीर लोगों से दोस्ती करने का शौक है आप? जी नहीं, शौक नहीं है, सिर्फ इत्तेफाक कि मेरी हर किसी से दोस्ती हो जाती है, कुछ लोगों के सिवा। जहाँ तुमने मुझे बोला था जाने के लिए। क्या? मैं डैड से मिलने गई थी। Really? Yeah. क्या हुआ? Thank you, John. He does love me. उनकी आंखों में इतना प्यार था मेरे लिए। और पता है, जब मैंने उनको हक किया ना, तो ऐसे लगा कि मेरा बचपन वापस आ गया। इतने ज़्यादा साल ऐसे स्किप हो गए, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू। बहुत अच्छा किया तुमने। He must be very happy. बहुत खुश थे। चलो, इसी बहाने उनकी नजरों में मेरा इमेज तो कुछ बेहतर हो। वरना I was worried, man. पता है, उस दिन जब हमारी डिस्कशन हुई थी ना, I started to hate myself for that. मैं हमेशा ही तुमसे एक्सपेक्ट करती थी ना, कभी नहीं सोचा कि मेरी भी ड्यूटी है to understand you and your situation. Life is tough. जानती हो, तुम्हें हंसता हुआ देख के ऐसे लग रहा है जैसे वो ख्वाब पूरा हो गया। तुम हंसते हुए इतनी प्यारी लगती हो। Thank you. अब ऐसी ऐसी रहना, ओके? Yeah. चलें? पता जॉन, मुझे कभी अंदाजा ही नहीं था। लाइफ इज सच अ गिफ्ट। जानती हो, इंसान जिंदगी से जो भी एक्सपेक्ट करता है ना, जिंदगी उसके साथ वैसे ही करती है। मेरे पास सब कुछ है अब, माशाल्लाह, everything. I have somebody who takes care of me. तुम सही कहते थे, किसी को माफ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब माफ कर देते हैं ना, तो एक अंदर से ही रिलैक्सेशन सी होती है। Well, I love it now. I love my life. Well,
आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें सब कुछ मिला। लेकिन एक बात बताओ, तुमने मेरे और अपने बारे में क्या सोचा? तुम्हारे बारे में क्या सोचना है? डैड से हाथ मांगो मेरा। यार तुम्हारे पापा मान जाएंगे? मान जाएंगे, तुम पूछ के तो देखो। और अगर वो ना माने तो फिर? जॉन, डैड अब मेरी मर्जी के बगैर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। I feel so protected. He loves me. You know that. और वैसे भी अब मैं कोई नेगेटिविटी सोचना नहीं चाहती। यार there is a possibility ना। Come on, be a man. हाथ तो मांगो मेरा। स्वादिका, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम डीजे और मुझे आप ही से मिलना है। डीजे? मैं आपको नहीं जानती। अभी जान जाएंगे सब कुछ। लिबास से आप पुलिस ऑफिसर नहीं लगते हैं। डीजे ना अपना स्टाइल छोड़ता है और ना ही मुझे। क्या पूछना चाहते हैं आप? एक्चुअली कल मैं आपके हट पे गया था, मगर वहाँ आप नहीं मिली, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आइए। शनांका, मैंने सुना है कि कुछ साल पहले आपके हालात कुछ इतने बेहतर नहीं थे। I mean, इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बेहतर नहीं थी। कहाँ से आए सब कुछ, इतना पैसा, ये आलीशान मकान? किस किस्म का सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे? ये डीजे है, पुलिस ऑफिसर। तो होंगे पुलिस ऑफिसर, लेकिन आप किस काम से यहाँ आए ये तो बताएं। ऐसा जब अपनी मम्मी से लड़के यहाँ आई थी तो आप लोगों ने उसको अपने घर में क्यों रखा? उसे वापस घर जाने पर राजी क्यों नहीं किया? इसलिए तो आप लोगों ने उसको यहाँ नहीं रख लिया कि अमीर माँ बाप की बेटी है, कोई फायदा वायदा लिया जा सके। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ आंटी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, ऐसे तुम्हारी मामा का फोन आया था। सुन तो लो कि उन्होंने क्या कहा। मैं जानती हूँ उन्होंने क्या कहा होगा। तुम माँ बेटी आखिर कब तक जिद करोगे? एटलीस्ट मैं अपनी जिद नहीं छोड़ सकती। कौन था रहे? कब तक? मैं कोई हक नहीं है तुमको प्रेशराइज करने का, लेकिन तुम्हारी माँ समझती है कि शायद मैं तुमको समझाती नहीं हूँ। आंटी, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ। हाय जय, ये क्या कह दिया तुमने? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब तुमने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे ये बिजनेस शुरू करके दिया। अजय, ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं तो बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ठीक है, तुमको बुरा लगता है तो फिर मैं कोई बात नहीं कर रही। आंटी, आप समझ क्यों नहीं रही है? एक ऐसा शख्स जिसे मैंने कभी देखा नहीं, ना मैं मिली हूँ ना ही मैं जानती हूँ। मामा ने उसे जबरदस्ती मेरे सर पर लाकर बिठा दिया, मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ ये सब कुछ? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। तुमको बुखार है, तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। नहीं आंटी, मैं ठीक हो जाऊंगी। जिद नहीं करो अजय। अच्छा मेरे साथ जिद नहीं करो, चलो तुम डॉक्टर के पास। नहीं आंटी, मैं जाकर आराम करती हूँ, आप यहीं पर रुके। आयशा, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ। ओके, मैं भी बंद करके आती हूँ तुम्हारे पास। कैसी हो तुम अब? पहले से बेहतर हूँ। आई थी मैं तुम्हारे कमरे में, सो रही थी तुम। कुछ खाया तुमने? कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा। मैं जूस लाती हूँ तुम्हारे लिए। बाद में पी लूंगी।
ऐसे मैं सोच रही थी कि आयुर्वेद में किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊं। आंटी, मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है ना? हाँ आयदे, मैं तब तक डिस्टर्ब रहूंगी जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आयदे, ये तुम्हारा लाइफस्टाइल नहीं है। हमारा घर तुम्हारे घर की तरह महल नहीं बन सकता। मुझे डर है कि कहीं तुम अपनी जान नहीं गंवा बैठो। मुझे अपनी जिद अपनी जान से ज्यादा प्यारी। ऐसे तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। मैं सोची थी तुम्हारी माँ को अगर तुम्हारी बीमारी का पता चल जाए तो शायद वो फिर भी नहीं मानेंगी, क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा वो अजीज है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। उसने मुझसे मेरी मामा को छीन लिया। मेरी मामा मेरी कोई बात को नहीं टालती थी, मगर जब से हुआ है मेरी मामा बदल गई है। मुझे लगता ही नहीं कि मेरी वही मामा है। मैं उनके लिए स्ट्रेंजर बन गई हूँ। वो आ सकती थी यहाँ पे मेरा पूछने, आई वो नहीं आई ना। मुझसे मिल सकती थी, वो क्यों नहीं आई? उन्हें क्या लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी के लिए मैं उनकी बात मान लूंगी? जिस प्रॉपर्टी के लिए वो रिलैक्स, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है मुझे। रमेश को मैंने कहा भी था कि काम पे नहीं जाए जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती। वो फिर भी चली गई। आंटी, वो खुद से नहीं गई है, मैंने उसे भेजा। मुझे यहाँ पर बैठना अच्छा लगता है। ठीक है, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। डॉक्टर के पास जाने वाले थे, गए नहीं? मैं वहीं से आ रही हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? मुझे कुछ नहीं कहा, अरमिश से बात हुई है। वो आया था राजिम। वो यहाँ आया था? वो यहाँ क्यों आया था? तुम्हारा पूछने। आपने उसे यहाँ आने क्यों दिया? उसको ऐसा लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच में जो चल रहा है वो सब उसी की वजह से है। He was feeling so guilty। बिल्कुल ठीक लग रहा है उसे। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरी मामा के ऊपर उसने। और हाँ, I don't care कि उसे क्या लगता है। मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। I know कि तुम उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन बताना तो मेरा फर्ज था। Sorry आंटी, मैं बहुत ज्यादा बोल जाती हूँ। Sorry। It's okay। कभी कभी एक रॉन्ग टर्न इंसान को अपनी मंजिल से बहुत दूर ले जाता है। इससे समझदार वो होता है जिसको अपने रास्ते का पता ही ना हो। कम से कम वो रास्ते में रुक कर पूछ तो सकता है ना कि उसको किस मोड़ मुड़ना है। तुम भी अच्छी तरह सोच लो, सोच समझ कर फैसला करो कि तुम क्या करना चाहती हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। और हाँ आंटी, आज के बाद आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करें। सादिका। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, वो अरमिश जॉब पर चली गई थी, इसीलिए मैं आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने कि तुम यहाँ चली आए। कुंदुक ना, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, ऐसे सब समझती। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती। बस कुछ ही दिनों की बात है। आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐसे रहने की आदी हो जाऊंगी। मेरी बात का बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात बोलूं? आंटी, आप पूछ क्यों रही हैं? कहें। देखो, तुम मेरे लिए बिल्कुल अरमिश की तरह हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा हमारे पास रहना। लेकिन जब मैं तुम्हारी मामा के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरा बहुत दिल दुखता है उनके लिए। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मैं सरेंडर नहीं करूँगी। वो तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं।
She's your mother, माँ है वो तुम्हारी, जो करेगी तुम्हारी भलाई के लिए करेंगी। मैं कहीं जॉब कर लूंगी लेकिन उनकी प्रॉपर्टी के लिए मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। प्रॉपर्टी के लिए नहीं, तुम उनके पास उनके लिए जाओ। अगर तुम उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हो तो नहीं करो, या तो तुम खुद कन्विंस हो जाओ या फिर उनको कन्विंस कर लो। I'm sorry आंटी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती और अगर इसी शर्त के साथ मेरी मामा भी मुझे लेने आएंगी तो भी मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। I say, मैं भी एक माँ हूँ, शायद इसीलिए मैं तुम्हारी माँ के फेवर में बात कर रही हूँ। एक्चुअली हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हम उस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते। जो बात हमारे लिए बुरी है उसको ये लोग बॉदर ही नहीं करते। इन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी बेटियां क्या कर रही हैं। हमें इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। बस यही बात हमें परेशान करती कि कहीं हमारी औलाद इन जैसी नहीं हो जाए। Anyways, मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने तुमसे साफ साफ कह दी है आइज़े। तुम भी इस बात पे ना थोड़ा ठंडे दिल से गौर करना। आरमिश बता रही थी कि तुम शादी करने का सोच रही हो। जी। तुमको याद है मैं तुम्हें कितना समझाया करती थी, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनती थी। काश मैं आपकी बात मान लेती। कितनी गलत सोच थी मेरी। मैं चाहती थी मामा मेरे सामने हथियार डाल दे, मगर आज बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अगर मैं आपकी बात उस वक्त मान लेती तो वो कितने खुश होते। चलो ये भी अच्छा है कि तुम उसी लड़के से शादी कर रही हो जिससे वो तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी। हाँ, शायद मामा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अब मैं खुद उससे शादी करना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छा है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। वो उस वक्त भी मेरे काम आया जब मुझे किसी अपनी की जरूरत थी। आपको तो पता है ना मैंने कितना बुरा सलूक किया था उसके साथ। इसके बावजूद उसने मुझे एहसास नहीं दिलाया कि मैंने उसके साथ क्या किया था। मैंने तो पहली बार ही जब उसको देखा था तो मुझे एहसास हो गया था कि वो बहुत अच्छा लड़का है और इसलिए तुमसे बार बार कहती थी। आप ठीक कहती थी, मगर शायद अल्लाह मुझे कोई बड़ा सबक देना चाहता था। जब मुझे मामा की मोहब्बत की समझ आई तो वो उस दुनिया में ही नहीं रही। ये उसकी मानी सिंह पहचाने हो मुझे? हाँ, तुम अभी तक यहाँ काम करते हो? हाँ जी, अभी तक यही काम कर रहा हूँ जब तक मकबूल नौकरी नहीं मिल जाती। एक बात पूछूं अजय मैडम आपसे, ये आप इतनी दुखी दुखी क्यों रहती हैं? मानी सिंह, तुम जाकर अपना काम करो। किवें काम करे जी मानी सिंह? हाँ, मानी सिंह का प्रॉब्लम है, मसला रोला। मानी सिंह किसी ने दुखी नहीं देख सकता। सोनी मां पता की कहंदी मेरी, ये सोना वाहेगुरु है ना, वाहेगुरु वो अपने प्यारियां बंदियां नूं दुख दिंदा, हर किसी नूं नहीं दिंदा, अपने प्यारियां बंदियां नूं। जैसे बंदा अपने सबसे करीबी सबसे प्यारे दोस्त के साथ अपने सारे गम शेयर करता है ना, जैसे आप ये जानी मैडम के साथ कर रही हैं, तो फिर अपने किसी प्यारे का, अपने किसी सोने का, अपने किसी प्यारे के दिए हुए दुख का क्या गिला करना जी। कितनी अच्छी बात की तुमने। ओ जी, मानी सिंह हमेशा ही अच्छी बात करता है, ये स्टाइल है मानी सिंह। बस जी हंसिया खेड़िया करो, चंगे लग दो हंसते। सस्ती अकाल जी। दिल का बहुत अच्छा है ये, बस बोलता बहुत है। जूस पिया ना।
ये सारे काम तो छोड़ चुके हैं ना, तो फिर अपनी गिरफ्तारी क्यों नहीं दे देते? इतना आसान नहीं। काश मैं आपकी किसी काम आ सकती। अगर मुझे पता होता कि आपको अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए तो आपको उनके इलाज के लिए इतनी मुश्किलात नहीं उठानी पड़ती। जानता था यही कहोगे, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेता। एक दोस्त होने के नाते मेरा ये हक बनता है। उसका वक्त गुजर चुका था। अगर मैं सारी दुनिया की दौलत भी उसके पैरों में ढेर कर देता तब भी वो नहीं बच सकती। आपकी मिसेस तो नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन वक्त तो आपके पास अब भी है। अगर आप चाहें तो उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। नहीं खोना चाहता तो तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हें बचाने के लिए एक जान तो लेनी ही पड़ेगी मुझे। कैसा रहा तुम्हारा पाकिस्तान का टूर? अंकल बहुत अच्छा था। मेरा तो वापस आने का दिल भी नहीं था, राज़ी मुझे जबरदस्ती लेकर आया। क्यों? उसे तुम्हारे वहां रहने पर क्या इशू था? मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें वही रहना चाहिए था, वहां तुम्हारी जान महफूज थी। एक्चुअली अंकल हमने फैसला किया है कि शादी के बाद अपनी प्रॉपर्टी के सारे मामला सेटल करके हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर वक्त नहीं पे गुजारेंगे। देखो, अभी शादी करने का या पाकिस्तान जाने का फैसला मत करना, अभी ये केस हल हो जाने दो। अंकल मैं इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और जहाँ तक शादी की बात है तो मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद ही देख लूंगी। मैं भी आपके बारे में ही सोच रही थी। मैं गई थी आपके घर। क्या कह रहे थे? उनसे बात हुई? मिली मेरे माँ बाप से? कुछ तो बातें की होंगी उन्होंने मेरी तुमसे। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? खामोश क्यों हो? जो भी कुछ हुआ मुझे बताओ तो सही।